हेलो बच्चों, आज हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है आपने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है, तो उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं। बच्चों मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोलूँगा, आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है, आवाज़ में थोड़ा वाइब्रेशंस होंगे। ठीक है, तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना। तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्यूमेरिकल्स, या कह सकते हो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बच्चों फॉर्मूला तो पता था, क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है BIT। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आपको एक और फार्मूला पता है, B इक्वल टू क्या होता है, I²RT, ये भी एक बन जाएगा। एक इसी का फार्मूला बन जाएगा B²/RT। इन्हीं तीन फार्मूले को यूज़ करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और कुछ पावर वाले फार्मूले भी यूज़ कराएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो इनको साइड से नोट कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे न्यूमेरिकल्स। बच्चों ये रहा पहला क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि करंट कितना सप्लाई किया जा रहा है कोई भी कार की हेडलाइट से, 4 एम्पियर का। ठीक है, वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। बल्ब कितने मिनट के लिए ग्लो कर रहा है, 10 मिनट। तो गिवन कंडीशन क्या है, I बराबर कितना है बच्चों, 4 एम्पियर। V बराबर कितना है, 12 वोल्ट। और जो टाइम दे रखा है वो कितना है, 10 मिनट्स। तो सबसे पहले जो टाइम मिनट्स में दे रखा है इसको आवर में कन्वर्ट कर लें, तो कितना आ जाएगा, 1/6 आवर। ये टाइम आ गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, B इंटू I इंटू टी। V कितना है, 12 वोल्ट। I कितना है, 4। टाइम कितना है, 1/6, काट दो, 6 2 12। ये आ गया बच्चों 8 वॉट आवर। आवर क्यों लिया हमने, क्योंकि वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर होता क्या है, वॉट, और टाइम की यूनिट हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, आवर। ठीक है, अब ये 8 वॉट पर आवर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल गया है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम इसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करें तो 1 किलो वॉट आवर आपको पता है कितना होता है, 1 किलो वॉट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये तो होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू वॉट इंटू आवर है, तो इसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट कर लें तो 8 इंटू किसका हो जाएगा, 10⁻³ किलो वॉट आवर। ठीक बच्चों, इसमें ये पूछा गया कि टोटल एनर्जी कितना ट्रांसफर होगा, तो टोटल एनर्जी के लिए हम क्या कर देंगे, टोटल एनर्जी के लिए क्या कर देंगे, 8 इंटू 10⁻³ इंटू कितना कर देंगे, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन इसका दे रखा है, कितना आ रहा है, 28.8 किलो जूल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये आएगा पहले वाले का आंसर। कोई भी तकलीफ? यहाँ पे हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकाल दिया। क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आ रहा था वॉट आवर आ रहा था, हमको किलोवाट आवर में चाहिए, तो 1 किलोवाट आवर कितने बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी क्योंकि टोटल एनर्जी निकालनी थी। 1 में इतना है तो 8 में कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻³ में कितना हो गया, इतना। समझ में आ गया? फटाफट स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक। बच्चों ये रहा सेकंड क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। अच्छा, इसको करेंगे कैसे? इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट। तो पावर बच्चों दे रखा है कितना, 40 वॉट, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है, क्या दे रखा है, वोल्ट दे रखा है, कितना, 220 वोल्ट। अच्छा बच्चों, पावर का फॉर्मूला आपको पता है ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है, V इंटू आई। अब मेरे को I निकालना है तो क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। वैल्यू पुट कर 40/220, काटो इसको, कितना आ जाएगा, 2/11 आ गया। 2/11 को काटोगे कितना आ जाएगा, 0.18 एम्पियर आ गया। समझ में आ गया? फटाफट स्क्रीनशॉट लो बच्चों।
बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी समझते हैं, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। कैसे होगा बच्चों, इसमें देखो करंट दे रखा है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम फॉर हाफ एन आवर, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो पूछा गया। तो सबसे पहले देखो करंट दे रखा है, जो दे रखा है उसको सामने लाओ पहले 0.5 एम्पियर, ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो आई दे रखा है। दूसरा रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है 10 ओम। टाइम भी दे रखा है, हाफ एन आवर को कैसे लिख सकते हैं 30 मिनट्स लिख सकते हैं। जल्दी इसको मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा 30 × 60 कर देंगे तो टाइम बराबर आ गया कितना 1800 सेकेंड, ठीक, ये तो आ गया टाइम। अब बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, क्या पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ। अभी मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिखाया था आपको, क्या लिखाया था बच्चों, क्या लिखाया था I² RT, क्योंकि यहाँ पे B तो दे नहीं रखा है तो I² RT रख दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा देखो, E बराबर रखोगे I² RT का 0.5 का स्क्वायर इंटू R कितना है 10 ओम इंटू 1800, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप 4500 जूल आएगा, ठीक है, कोई भी तकलीफ, ये रहा इसका आंसर, E फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यहाँ पे, ठीक। फटाफट स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन नंबर 3 का। बच्चों ये जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एक नंबर के लिए, धीमी धीमी हम लेवल वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ये फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, आप आसानी से पहले इनको करो, फिर धीमी धीमी लेवल बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया, नोट करो इसको। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी समझ लेते हैं। ये आखिर कैसे करेंगे, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 480 ओम। तो पहले सॉल्यूशन में गिवन लिख लो भैया, आर कितना दे रखा है 480 ओम, ठीक, किससे कनेक्टेड है 220 वोल्ट के साथ, ठीक है, 220 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है। टाइम भी दे रखा है इसमें कितना 10 सेकेंड, कोई तकलीफ नहीं। बच्चों हमने आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और फार्मूला लिखाया था आपको, जितना मैंने मंत्र आपको दिया है वही मंत्र अभी काम आ रहे हैं। क्या था B² अपॉन R इंटू T, यही तो बताया था। ये आया कैसे जरा हम फिर से बता दे रहे। E बराबर क्या था I² RT था। बच्चों I की जगह क्या रख दें हम, B अपॉन R रख दें, तो B अपॉन R का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R इंटू T। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो ये B² अपॉन R² इंटू R इंटू T हो जाता, तो R से R गया, क्या बन गया B² अपॉन R इंटू T। तो ये वाला फॉर्मूला आया, यही हमने उठा के यहाँ रख दिया, कोई तकलीफ। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे हम, वैल्यू रख देंगे। रखो बेटा B² कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन 480 इंटू टाइम कितना दे रखा 10 सेकेंड, 1 0 से 1 0 गया बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, आएगा 1008.3 जूल, कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ आंसर में, बिल्कुल सही जवाब, और मैं पूरा जीत चुका हूं 1 रुपया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, थोड़ा जितना हेल्प मिले आपको ले लो और इसको नोट करो। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं थोड़ा लेवल और बढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन का जो लेवल होगा एकदम धमाकेदार होगा, आपको क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा, ठीक है। अभी मैं बेसिक से चल रहा हूं, धीमी धीमी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। बच्चों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ गई 5 पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लैंप हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में जब लैंप कनेक्टेड है तो आपको पैरेलल का तो पता ही है, पैरेलल में क्या सेम रहता है वोल्टेज, और वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट। आई बात समझ में। तो सबसे पहले करंट निकाल लें, करंट अक्रॉस लैंप 1 कितना हो जाएगा बच्चों, I बराबर क्या हो जाएगा, अब पावर दे रखा है, पावर का एक फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है V इंटू I, तो I बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन V, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो P अपॉन V1, P1 अपॉन V1 आ जाएगा I1 बराबर, ठीक है। रख दो बच्चों, कितना आ जाएगा 100 वोल्ट अपॉन 220, 10 अपॉन 22, ठीक है, एम्पियर। ये पहले का निकल आया I1 का, ठीक है। वैसे ही सेकंड निकालेंगे, करंट अक्रॉस
लैंप 2 कितना आ जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा बच्चों V2 अपॉन V2। समझ में आ गया। B2 ना लिखो तो B तो कांस्टेंट ही है, P2 अपॉन V कितना हो जाएगा 60 अपॉन 220, काट दो कितना आ जाएगा 6 अपॉन 22, ये I2 आ गया एम्पियर। समझ में आ गया। अब टोटल करंट चाहिए हमको, टोटल करंट कितना हो जाएगा अक्रॉस द लैंप। टोटल करंट I बराबर किसके होगा, I1 प्लस I2 के, रख दो यहाँ पे 10 अपॉन 22 प्लस 6 अपॉन 22, जोड़ दो बेस से में कितना हो जाएगा 16 अपॉन 22, काट दो ये आएगा 0.727 एम्पियर। समझ में आ गया। मैंने सॉल्व कर लिया, दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। कोई डाउट, नोट इट डाउन। बच्चों देखते हैं एक और प्यारे से क्वेश्चन को, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं क्या कह रहा है। विच यूजेस मोर एनर्जी आर 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, तो निकाल लें। सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी सेट। अब बच्चों सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, E बराबर क्या है P इंटू टी। बच्चों P बराबर क्या होता है V इंटू आई, आपको पता है। तो P की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, V इंटू आई, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो P की जगह क्या रख दें, V इंटू आई इंटू टी। समझ में आ गया। तो डायरेक्टली हम इसकी जगह VI की जगह क्या रख सकते हैं, P। क्लियर हो गया। आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा है, E बराबर VIT, तो VI की जगह क्या रख दें हम, P रख दें, क्योंकि P बराबर क्या होता है VI। समझ में आ गया। तो एक फॉर्मूला डायरेक्ट मिल जाएगा हमको, P इक्वल टू P इंटू टी। समझ में आ गया। कोई डाउट, तो यहीं पे यही फॉर्मूला लगाएंगे। हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, तो E बराबर क्या हो जाएगा P इंटू टी। तो पहले की पावर कितना दे रखा है 250, टाइम कितना दे रखा है 1 आवर, मतलब 1 आवर में कितना हो गया 3600 सेकेंड हो गया, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना दे रखा है 9 जूल, ठीक है। ये तो निकाला है टीवी सेट के लिए, लिख दो ई टीवी, ठीक है। दूसरा निकालना है हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई आ टोस्टर। तो कितना हो जाएगा सेम, E बराबर क्या हो जाएगा P इंटू टी। निकालो यहाँ पे कितना दे रखा है 1200 वॉट इंटू टाइम दे रखा है 10 मिनट। 10 मिनट को सेकंड में करोगे तो कितना आएगा 600। सॉल्व कर लो, बात 7 2, समझ में आ गया, यही आएगा। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, आ टीवी सेट। समझ में आ गया। कोई डाउट, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो फटाफट। बच्चों बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं, फिर आप क्या करना, ये सारे जो अभी तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन दो, हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे, तब आपको और मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज और है कि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके पहले वो वीडियो देख लो, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझाते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो सभी चीजें दे रखी हैं। रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 8 ओम। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, जो करंट ड्रॉन करता है उससे कितना 15 एम्पियर, ठीक। कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो ये पूछा गया कि द रेट एट विच द हीट इज डेवलप इन द हीटर। ये पूछा गया कि कितने रेट पे हीट डेवलप होगी हीटर में। तो सबसे पहले करंट भी दे रखा है, तो आई बराबर कितना दे रखा है 15 एम्पियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। टाइम भी दे रखा है, कितना दे रखा है 2 आवर, ठीक। अब सबसे पहले 2 आवर है, इसको सेकंड कर लो, 2 इंटू कितना हो गया 3600, 7200 सेकंड आ गया, ये तो टाइम आ गया। अब सबसे पहली चीज बच्चों रेट पूछा गया है,
तो रेट हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं। तो रेट के लिए क्या हो जाएगा, लगा दो आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। अब यहाँ पे टी से टी गया, डायरेक्ट वैल्यू रख दो 15 इंटू 15 इंटू 7200, कितना निकल आएगा, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, ये निकलेगा 1800 जूल पर सेकंड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे यूनिट आ गई इसकी 1800 जूल पर सेकंड, क्योंकि रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। एनर्जी की तो जूल हो गई, सेकंड किसकी होगी, रेट की, टाइम की। समझ में आ गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, नोट करो इसको।